हेलो गाइस, वेलकम टू चार्विक एकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 58 जो कि आई है 30 दिसंबर 2021 को। एटम के बारे में आप इतना तो जानते ही हैं कि ये बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है एंड इसको हम मैटर या किसी सब्सटेंस का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। और यह तीन बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं उससे मिलकर बना होता है। वो तीन कौन कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम्स में किस तरीके से सेट होते हैं, कहाँ पर होते हैं, इसको समझाने के लिए कई साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी बताई, अपने अपने एटम के मॉडल बताए। सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया वो जे थॉमसन जी के द्वारा किया गया और इन्होंने जिस एक्सपेरिमेंट को किया उस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ये क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में कि जे थॉमसन ने कौन सा एक्सपेरिमेंट को किया, तो आंसर विल बी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। जे थॉमसन ही थे जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो अक्सर ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में दैट हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, देन योर आंसर विल बी जे थॉमसन। तो आइए अब समझते हैं कि इन्होंने किस तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट को किया। थॉमसन ने एक कैथोड रे ट्यूब को लिया जिसके एक एंड पर कैथोड था और दूसरे एंड पर एनोड था। एनोड आप जानते हैं पॉजिटिवली चार्ज एंड होता है और कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड एंड होता है। और इस कैथोड रे ट्यूब को एयर टाइट कर दिया गया, तो इसमें एयर बाहर से ना अंदर जा सकती थी और ना ही अंदर से बाहर आ सकती थी। और इसके अंदर जो एयर थी इस कैथोड रे ट्यूब के अंदर वो बहुत ही लो प्रेशर पर थी। और दोनों एंड्स को थॉमसन साहब ने कनेक्ट कर दिया हाई वोल्टेज जनरेटर पर। तो हाई वोल्टेज का इसमें करंट प्रोवाइड किया गया। तो इसमें यह देखा गया कि कैथोड वाले एंड से, कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, उसमें चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो देखा गया जो एनोड्स की तरफ जा रहे थे। और इन्हीं चार्ज पार्टिकल्स को नाम दिया गया गाइस इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि ये नेगेटिव एंड से यानी कैथोड वाले एंड से आ रहे थे इसलिए ये कहा गया कि ये पार्टिकल जो हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। इस एक्सपेरिमेंट से ये पाया गया कि एटम वाज नॉट अ सिंपल इंडिविजिबल पार्टिकल एंड कंटेन्ड एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल। तो ये बात तो प्रूव हो गई कि इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर होता है क्योंकि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज कमिंग आउट फ्रॉम द नेगेटिवली चार्ज एंड दैट इज द कैथोड। इन पर चार्ज -1 का होता है एक इलेक्ट्रॉन पर और इसका सिंबल होता है ई। इसको इस सिंबल से हम दिखाते हैं ई और ऊपर एक नेगेटिवली चार्ज। दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आइए अब थॉमसन मॉडल के बेसिक पोस्टुलेट्स की हम बात कर लेते हैं। इस मॉडल की क्या क्या खासियतें थी। तो जोसेफ जॉन थॉमसन ये इनका पूरा नाम था। तो ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि एक एटम के स्ट्रक्चर का मॉडल समझाने की कोशिश की। उन्होंने अपने इस मॉडल की तुलना क्रिसमस पुडिंग या वाटरमेलन से करी। तरबूज आपने देखा होगा, तरबूज को काटते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देता है, आप जानते हैं। तो इसमें उन्होंने ये जो रेड वाला पोर्शंस है, ये लाल वाला जो पोर्शन होता है तरबूज का, इसको कंपेयर किया इन्होंने पॉजिटिव चार्ज से। इन्होंने कहा कि एक तरबूज में जो लाल रंग वाला पोर्शन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो इसके अंदर ये काले काले बीज होते हैं, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, इन काले काले बीजों को इन्होंने कंपेयर किया इलेक्ट्रॉन से। तो इन्होंने ये कहा कि एक तरबूज के अंदर जो लाल वाला पोर्शन है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और जो इसके अंदर काले काले बीज हैं वो एक इलेक्ट्रॉन है। तो इन्होंने फाइनली ये कहा कि एक एटम जो होता है एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर होता है एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसमें धंसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। किस तरीके से धंसे होते हैं? जैसे कि तरबूज में बीज होते हैं। और इन्होंने ये कहा कि नेगेटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है और पॉजिटिव चार्ज जो स्फेरिकल पोर्शन होता है एटम का उसके ऊपर, ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। जितना मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन का होगा उतना ही मैग्नीट्यूड एटम के पॉजिटिव स्फेरिकल पोर्शन का भी होगा। तो इस तरीके से एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव होता है और दोनों बराबर होते हैं तो दोनों कैंसल आउट होकर के न्यूट्रल हो जाते हैं। तो हम पूरे एटम को न्यूट्रल कहेंगे। तो थॉमसन साहब ने पूरे एटम को इस प्रकार न्यूट्रल बताया।
तो जे थॉमसन साहब ने बड़ी मेहनत से इस एटम के मॉडल को समझाने का प्रयास किया, बट इसमें कुछ कमियां ज़रूर देखी गई। फर्स्ट वन इज़ द मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ अदर एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट्स। क्योंकि जब उन साइंटिस्ट ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए तो उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे अराइज हुए जिनको थॉमसन साहब का एटम का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकेंड वन इज it did not provide any experimental evidence and was established more on imagination। ये उनका जो था एक इमेजिनेशन के आधार पर ही था, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड नहीं दिख रहा था। इन्होंने इमेजिनेशन किया कि तरबूज की तरह से एटम का मॉडल होता है, जिसमें लाल रंग का जो पोर्शन होता है पॉजिटिव चार्ज स्फेयर होता है और जो ब्लैक रंग के जो बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जस्ट बस एक इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड था, कोई भी डिस्कवरी चलती नहीं है ना। तो इन्हीं दोनों बातों को लेकर के जे थॉमसन साहब का मॉडल फेल हो गया। तो ये दो इनकी लिमिटेशंस थी। तो आइए गाइस अब इसमें पूछे गए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन एन एटम। एटम पर तो नेट चार्ज होता नहीं है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होता है उतना ही उसके अंदर जो है पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल होता है उतना चार्ज उन पे होता है। तो इस तरीके से एज ए होल एटम आपका न्यूट्रल रहता है, यानी ना इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही नेगेटिव, दैट इज द न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। आप जानते ही आंसर इसका, जे थॉमसन साहब। एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ से देख करके लिख सकते हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम and they are very very small. Second one is the mass of an electron is considered to be negligible and its charge in -1। तो ये 2 पॉइंट है इलेक्ट्रॉन के लिए। थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इन ब्रीफ द थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। तो देखिए डायग्राम आप इसको बना सकते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल का, और इसके पॉइंट्स आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। The negative charge and positive charge are equal in magnitude। इसीलिए ये एटम जो है एज ए होल न्यूट्रल होता है। तो लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम। तो अब आप यहाँ से वो देख के लिख सकते हैं। पहली लिमिटेशन क्या थी कि ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करे गए बाद में साइंटिस्ट के द्वारा, उनके हिसाब से मॉडल फिट नहीं बैठा, एक्सप्लेन उनको नहीं कर पाया। एंड सेकेंड वन इज एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कुछ भी नहीं था इस मॉडल का, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन के बेस पर था। तो गाइस ये थी आपकी आज की वर्कशीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अगली वर्कशीट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।